27 साल जेल के एक छोटे से कमरे में रहने के बावजूद कैसे एक बागी, एक आतंकवादी, बल्कि एक इंसान पहला प्रेसिडेंट बना अपने मुल्क का। मैं बात कर रहा हूं नेल्सन मंडेला की, जिनकी पैदाइश 18 जुलाई 1918 को एक छोटे से गांव में हुई, जहां आसपास के रहने वाले सारे लोग काले थे। 17 साल की उम्र में वो पहली बार जोहान्सबर्ग गए, जहां उन्होंने देखा काले और गोरे के बीच नफरत। दोस्तों, नेल्सन मंडेला के पास वो कौन सी ताकत आ गई थी जिसके बदौलत वो काले और गोरे की नफरत को खत्म करके एक महान इंसान बन गए। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयर देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो स्ट्रेंथ। इसका मतलब है जहां मेहनत नहीं वहां ताकत नहीं, लेकिन मेहनत के लिए लाजिम है सही रुख पर मेहनत किया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने काबिल हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को फल और फूलों से भरा एक बागीचा सजाना हो तो इसके लिए उसे बागीचे के नाम पर कॉन्फ्रेंस कराने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे एक एक नन्हे और कमजोर पौधों को वो हालात फराहम करने होंगे जिसमें पौधे अपनी जाती इजाद की सलाहियत को परवान चढ़ाकर दरख्त की सूरत में तरक्की पा सके। नन्हे और कमजोर पौधों को दरख्त जैसा ताकतवर बनाने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि हिकमत के साथ खामोश मेहनत की जरूरत है। कुदरत ने यही तरीका लाजिम कर रखा है कमजोर से ताकतवर बनने के लिए। यही मामला मुल्क और कौम की तरक्की का भी है। मुल्क और कौम की तरक्की दरअसल इसमें रहने वाले लोगों की तरक्की का नाम है। एक एक इंसान को बाशऊर बनाना, एक एक इंसान की छुपी हुई फितरी सलाहियतों को बेदार करके इसको हकीकी इंसान के दर्जे पर पहुंचाना, एक एक इंसान के अंदर ये एहसास पैदा करना कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर अपनी कमजोरी को तरक्की में बदलने के लिए मेहनत करे। आज मसला ये नहीं कि कुछ लोगों पर जुल्म हो रहा, बल्कि मसला ये है कि कुछ लोग मायूस हो रहे हैं, और मायूसी से लड़ने के लिए इंसान को ताकत चाहिए, क्योंकि ताकत की जरूरत सबको है, आपके दोस्तों को भी और आपके दुश्मनों को भी। नेल्सन मंडेला अपने कौम की मायूसी से लड़कर ताकतवर बन गए थे, इसलिए उनके दुश्मन भी उनके दोस्त बन गए हैं। दोस्तों, ये दुनिया मुकाबले की दुनिया है। यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आदमी के लिए बेरोक टोक कामयाबी के दरवाजे खुले हों और मैदान में उसका कोई कॉम्पिटिटर भी ना हो। ऐसा ना कभी इस जमीन पर किसी के लिए हुआ है और ना आज किसी के लिए ऐसा हो सकता है। जिंदगी हकीकत में रुकावटों के दरमियान अपने लिए रास्ता निकालने का नाम है, ना कि रुकावटों के गैर मौजूदगी में बेखौफ व खतरा दौड़ने का। तारीख का मुताला जिस तरह ये बताता है कि इंसान को अपनी कामयाबी का सफर हमेशा मुश्किलों और रुकावटों के दरमियान से होकर गुजरना पड़ता है, इस तरह तारीख ये भी साबित करती है कि हालात चाहे कितना ही खराब क्यों न हो, हमेशा आदमी के लिए कोई न कोई रास्ता खुला होता है। लेकिन ये रास्ता उन लोगों के लिए नहीं खुलता जो बंद रास्ते के मुकाम पर अपना सर पटकते हैं, बल्कि उनके लिए खुलता है जो दूसरे रास्ते की तलाश करते रहे। याद रखिए, जो कुछ दूसरे इंसान के पास मौजूद है उसे आप भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन खुदा के इस कानून को जान ले, खुदा इस दुनिया में इंसानों को जो भी अता करता है वो उसके पक्के इरादे और मेहनत की वजह से, ना कि झूठी तमन्ना और खाली ख्वाहिशात से। अगर आप भी अपने मुल्क से नफरत खत्म करना चाहते हैं तो खुद पर मेहनत कीजिए, जैसे नेल्सन मंडेला ने खुद पर मेहनत की अपने मुल्क से नफरत खत्म करने के लिए, क्योंकि आप इस मुल्क में बाय चांस नहीं बल्कि बाय चॉइस पैदा हुए हैं, अल्लाह की मर्जी से, ज़ाहिरी असबाब से नहीं बल्कि मुसब्बबुल असबाब से डरिए। सूरह 6 आयत 17-18। और अगर तुझे अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचाए तो अल्लाह के सिवा कोई इसको दूर करने वाला नहीं, और अगर तुझे वो भलाई पहुंचाए तो वो सब कुछ कर सकता है। मैं आपको आपकी छुपी हुई ताकत से मिलाने के लिए ऐसे ही स्टोरी लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को खूब शेयर करें।